हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यकांत कुमार आप सभी साथियों को MKLCC एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट जो भी हमारे प्यारे साथी इस समय इस क्लास से जुड़े हैं वह सभी इस क्लास को अंत तक देखेंगे और इसे अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी आप लोगों के पास में सोशल मीडिया ग्रुप हैं उन सभी सोशल मीडिया ग्रुप में इस वीडियो लिंक को शेयर करना है, जिससे कि और भी स्टूडेंट और भी हमारे प्यारे साथी हमारे साथ जुड़ सके। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा जो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगा। तो चलिए हम क्लास को प्रारंभ करते हैं और आप लोग कॉपी और पेन के साथ में बैठ जाएंगे, क्योंकि आज का क्लास और भी इम्पोर्टेंट है। और वैसे हमने क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है जो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में आने की संभावना बनती है, और वैसे ही टाइप को हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। तो आप सभी स्टूडेंट, आप सभी प्यारे साथियों अंत तक यह क्लास से जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। तो आज के सेशन में पूछा गया पहला सवाल है, कह रहा है अनुज ने अपनी आय का 10% है जो अनाथालय को दान दे देता है और शेष का है जो 20% जमा कर देता है। अगर अब उसके पास 3600 रुपया बचे हों तो अनुज की आय क्या है। यानी कि जब भी आप कहीं काम करते हैं तो यदि आप रियल जिंदगी से कनेक्ट कीजिएगा तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग कर पाएंगे। तो कह रहा है कि एक लड़का या जो भी है, अनुज है उसका नाम, वह क्या करता है कि जो भी उसका कमाई होता है उसमें 10% है जो अनाथालय यानी कि जो अनाथ आश्रम है उसको दान दे देता है। और जो क्या करता है उसके बाद कि जो शेष का बच जाता है उसका 20% है जो बैंक में जमा कर देता है। सभी लोग करते हैं, अनुज ही नहीं है, आप भी करते हैं ऐसा ही। और उसके बाद है जो उसके पास है जो 3600 रुपये का बचत है, यानी कि 3600 रुपये उसके पैकेट में बचा हुआ है। तो कह रहा है कि उसका आय क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो अनुज कमाता होगा कितना, तो 100% कमाता होगा। परसेंटेज में कभी भी 100 लेना है तो अनुज क्या कर रहा है कि 100 में से है जो 10% क्या कर रहा है तो दान दे रहा है। तो यदि हम 10% घटा लें 100 में से तो उसका जो आय है वह कितना बच जाएगा, तो 90% बच जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रहा है तो जो भी स्टूडेंट इस समय जुड़े हुए हैं वह वीडियो को थम्स अप कर देंगे, इससे कि हमें भी एक एनर्जी मिलता है। तो 90% यानी कि 10%, 100% में से 10% तो उसने दान दे दिया, बच गया कितना, तो 90% बच गया। अब 90% में से क्या करता है अनुज कि 20% है जो बैंक में जमा कर देता है। तो आप लोग बताइए कि 20% वह बैंक में जमा कर देता है तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि कितना परसेंट बचेगा, तो फिर हमारा 80% बचेगा। अब 90 हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो यह 100% के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90%, तो यह 100% के बराबर हो जाएगा। और इसमें से है जो अनुज है, यानी कि 90 में से है जो 20% बैंक को जमा कर देता है तो बचता है उसके पास पैकेट में कितना रुपया, तो उसके पास 80% रुपया बच जाता है। यानी टोटल 100 से डिवाइड कर लें तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ से हमारा कट के आ जाएगा 9 8 72, यानी कि 72% रुपया है जो उसके पास बच जाता है। लेकिन 72% रुपया है जो कितने रुपए के बराबर में दिया हुआ है, तो यहाँ 3600 रुपये के बराबर दिया हुआ है। हमने अभी निकाला कि 72% रुपया बचा है जो किसके बराबर है, तो 3600 रुपये के बराबर है। तो यदि हम कर लें कि 100% की बात करें तो हम क्या कर लेंगे, 3600 इंटू 100 गुना 72। हमने यहां पर इस तरह से कर लिया तो कितना आएगा, तो यदि काटेंगे तो यह 2 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 50, और गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 5000 रुपया। यानी कि जो अनुज का वास्तविक इनकम था
वह 5,000 रुपया था, जिसमें से उसने क्या किया कि 10% है जो अनाथालय को दान दे दिया, और 10% के बाद जो रुपया बचा उसमें 20% है जो बैंक को जमा कर दिया, और उसके बाद जो उसके पैकेट में शेष रुपया बचा वह कितना था, तो 3600 रुपया था। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, तो आप लोग बहुत जल्द ही सोल्व कर लीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना यह है कि जो स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वह अपने नजदीकी शहर मसौढ़ी में गरीबपुर कोचिंग सेंटर से जुड़ सकते हैं, जो हमारा अपना कोचिंग सेंटर है। वहां आप जुड़ सकते हैं, जहां एसएससी, एनटीपीसी, बैंक या किसी भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है हमारे साथ जुड़ने का। और करेंट अफेयर यदि हमसे आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग गरीबपुर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहां पर मैं प्रतिदिन है जो करेंट अफेयर का बैच लेकर आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। सुबह 6 बजे से करेंट अफेयर का हमारा क्लास रहता है, तो आप लोग गरीबपुर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब न करना न भूलें। और जो ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वह इस नंबर पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को पहले जो 30% बढ़ाया गया है, कोई बात नहीं है, ये तो जिंदगी का खेल है, कभी बढ़ते रहना है कभी घटते रहना है। तो कह रहा है क्या, एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया गया है जाता है और फिर 30% घटाया जाता है, तो संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को एक आसानी ट्रिक से आप लोग सोल्व कर सकते हैं, और उसके लिए क्या है, तो ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला क्या कहता है कि यदि बढ़ा रहा है तो हम बढ़ा लेंगे, और घटा रहा है तो हम क्या करेंगे, तो घटा लेंगे। क्या कर लेंगे, अगर बढ़ा रहा है तो बढ़ा लेंगे, और घटा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो घटाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, तो हम लोग उसे घटा लेंगे। तो अब इसी तरह से इसे हम सोल्व कर लेते हैं। ए बी फार्मूला क्या कहता है, तो यहाँ 100 हो जाएगा आपको। तो क्या कर रहा है कि पहले 30% बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, तो पहले है जो 30% आपको बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है, तो पहले जो क्या है, तो संख्या को 30% तक बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, तो उसके बाद उसी संख्या को है जो 30% तक कम कर रहा है। तो पूछ रहा है क्या, कि संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, यही हमें से सवाल में पूछा जा रहा है। तो हमने ए बी फार्मूला को यहाँ पे लगा देना है। पहले 30% बढ़ाया है तो हम +30 कर लेंगे, फिर क्या किया है, तो माइनस यानी कि घटाया है तो हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस में 30 लिख लेंगे, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, तो माइनस यानी कि 30 इंटू 30 और बट्टा 100। तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा कट के, तो आप लोग देख रहे हैं क्या, तो हमारा आ जाएगा कितना हो जाएगा, तो ए हमारा हो जाएगा 30 प्लस में, और ए हमारा कितना हो जाएगा, तो माइनस में 39 यानी कि -9%। क्या हो रहा है कि संख्या है उसमें -9% की कमी हो जा रही है। क्या हो रहा है संख्या में, तो 9% का कमी हो रहा है। तो आप लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी तरीका से सोल्व करेंगे तो आपको समय का भी बचत होगा, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको बनाने में आप लोगों को काफी मदद भी मिल जाएगा। तो बस कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ध्यान यही रखना है, कॉन्सेप्ट इसका सिर्फ यही है, अगर बढ़ रहा है तो पहले बढ़ाएंगे, अगर वही संख्या घट रहा है, उतना ही मात्रा में घट रहा है, तो हम उतने मात्रा में घटा लेंगे, और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए इसका हो जाएगा जो -9% है, जो वह संख्या घट जाएगा। इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, चावल के मूल्य में है जो 10% कमी करने पर एक व्यक्ति है जो 270 रुपया में 1 केजी चावल अधिक खरीदता है, तो चावल का पुराना मूल्य क्या होगा। नया मूल्य नहीं पूछ रहा है, पुराना मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप नया मूल्य भी निकाल सकते हैं, मैं नया मूल्य भी निकालूंगा और पुराना मूल्य को भी निकालूंगा। तो कह रहा है क्या कि चावल के मूल्य में 10%, तो हमने आपको बताया था कि 10% को कैसे लिखना है, तो 1/10, यानी कि हम यहाँ लिख लेते हैं पहले का मूल्य और अब का मूल्य। तो जो हमारा नीचे का मान होता है वह हमारा क्या होता है, तो वास्तविक, यानी कि पहले 10 रुपये किलो था, यानी कि उसका प्राइस था, उसका 10 रुपये किलो था, लेकिन 10% की कमी हुआ तो वह कैसे हो गया, तो 9 रुपये, क्योंकि ऊपर वाला मान वेरिएबल होता है, यानी कि
घटाने के लिए बोल रहा है तो एक घटा लेंगे, अगर बढ़ाने के लिए बोलता तो हम यहाँ पर बढ़ा लेते। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी है जो दोस्तों, इसका सीधा उल्टा हो जाता है। ये 9 होगा तो ये 10 होगा। क्या होगा? तो ये 9 होगा, ये 10 होगा। अब यहां से क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी डिफरेंस कितने का है? तो 1 केजी का है। और 1 केजी का क्वांटिटी डिफरेंस है तो पहले मूल्य क्या था? प्राइस था 9 किलो, यानी 9 केजी कोई भी हम चावल लेकर आ रहे थे तो उसका प्राइस था 10 रुपया। तो 9 बराबर हमारा यहाँ पर क्या दे दिया है? तो 270 रुपया दिया है। यानी कि पहले जो 9 केजी चावल था उसका मूल्य था 270 रुपया। तो हम यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 रुपया। क्या हो जाएगा? तो पहले हमारा जो चावल का मूल्य था, पूछ रहा है क्या? तो पुराना मूल्य, तो पहले वाला चावल का मूल्य था कैसे? तो पहले वाला चावल का मूल्य था आपका 30 रुपये केजी। कैसे था? तो 30 रुपये केजी था पहले वाला का। अब बाद वाला के निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए हमारा क्वांटिटी है, पहले क्या था? प्राइस 9 रुपया था, लेकिन ला रहे थे, अब कितना हो गया है प्राइस? सॉरी, अब हो गया है 9 रुपया, लेकिन चावल कितना ला रहे हैं? तो 10 ला रहे हैं। ला रहे हैं ना 10। तो 10 बराबर किसके बराबर दे दिया है? तो 10 दिया है आपको 270 के बराबर दिया है। यानी कि 1 केजी का मान निकालेंगे तो 27 रुपया अब आ जाएगा हमारा प्राइस, 27 रुपये केजी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। एक पहले वाला मूल्य यदि पुराना मूल्य पूछेगा तो हमारा 30 रुपये होगा, और नया मूल्य पूछेगा तो वह हमारा कैसे होगा? तो वह 27 रुपये केजी होगा। एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए। कह रहा है चावल के मूल्य में 10% की कमी करने पर एक व्यक्ति है जो 270 रुपया में 1 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का पुराना मूल्य क्या होगा, यानी कि पहले का मूल्य क्या होगा? तो हमने 10% को भिन्न में कन्वर्ट किया तो हमें पता चला 1/10। और 1/10 से हमें क्या पता चलता है कि जो नीचे का मान होता है वह हमारा वास्तविक होता है। यानी कि पहले उसका प्राइस था 1 केजी चावल का 10 रुपया, जो बाद में 10% घटने के बाद हो गया 9 रुपया। अब हम यहाँ पर क्वांटिटी की बात करते हैं। तो क्वांटिटी सिर्फ इसी को पलट देना है। तो पहले 10 रुपये केजी चावल मिलता था, तो 270 रुपया में हमने कितना चावल खरीद लिया? 9 केजी चावल खरीदा था। उस हिसाब से तो 9 केजी चावल, 1 केजी तो हमने कम खरीदा ना, तो 9 केजी चावल का मूल्य आपको दे रखा है 270 रुपया। तो पुराना मूल्य हमें चाहिए, तो पहले था 10 रुपये, तो पुराना मूल्य यानी 9 केजी का मूल्य दे रहा है 270, तो 1 केजी का निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो 30 रुपये आ जाएगा। अगर नया पूछा तो क्या कहे कि नया मूल्य हमारा 10 रुपये है, तो 10 रुपये बराबर कितना दिया है? तो 270, और 270 बराबर 10 बराबर 270, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? तो 27 रुपये केजी। यानी कि अब का मूल्य है वह हमारा 27 रुपये केजी है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है क्या? एक आदमी अपनी मासिक आय का 40% भाग भोजन पर खर्च कर देता है। ठीक है, सभी लोग करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। एक आदमी अपनी मासिक आय का 40% भाग भोजन पर खर्च करता है तथा शेष 1/2 भाग यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगा? कह रहा है कि कोई आदमी है जिसका इनकम पहले 100% था, लेकिन उसने क्या किया कि इसमें से 40% को उसने क्या किया? तो यातायात पर खर्च कर दिया। तो जब 40% यातायात पर खर्च कर दिया तो बचेगा कितना परसेंट? तो उसके पास बचेगा 60%। अब 60% बच जाएगा, उसमें से क्वेश्चन में क्या करा? तथा शेष, यानी कि भाग 40% भाग भोजन पर तथा शेष 1/2 भाग यातायात पर खर्च करता है। शेष का इसका है जो 1/2 कर ले तो हमारा कितना आ जाएगा? 30%। यानी कि 30% है जो वह भोजन पर खर्च कर रहा है, और 30% क्या कर रहा है? तो वह बचा रहा है। तो आपको यहाँ 30% बराबर मान दिया है कितने का? तो 9,000 के बराबर दिया है। यदि हम 1 की बात करें तो हमारा हो जाएगा 9,000 गुना 100/30, और इसको यदि हम काट लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3×9, यानी कि 30,000 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो हमारा 30,000 रुपया यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कितना है? तो हमारा 9,000 है,
तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 30,000 रुपया हमारा निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप यूं ही चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजी, सीएचएल, सीएचएसएल वगैरह जो भी एग्जाम है उन सभी में पूछे जाते हैं। और यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो अभी तक हमारा जितना भी परसेंटेज का क्लास आया है उन सभी क्लास में से आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाकर देखेंगे तो आपको एक भी टाइप है जो अलग नहीं मिलने वाला है, बल्कि इन सभी टाइप में से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। और जो अभी एसएससी का एग्जाम लिया जा रहा है उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो आप सभी साथियों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और जो हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वो अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में गरीबपुर कोचिंग सेंटर से हमारे साथ ऑफलाइन संस्थान से जुड़ सकते हैं। या फिर आप करेंट अफेयर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गरीबपुर यूट्यूब चैनल, उससे जाकर आप जुड़ सकते हैं। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। और इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो पहली बार जुड़े हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइज। फिर हम अपने अगले क्लास में आप लोगों से मिलेंगे।